रोहन नाम का एक टीनेज लड़का था। उसकी जिंदगी मोबाइल से शुरू होती और मोबाइल पर ही खत्म होती। सुबह उठते ही वो दोस्तों के साथ फोन पर लग जाता और पूरा दिन अपने कमरे में लेटा लेटा मोबाइल पे ही गेम खेलता रहता था। उसकी मम्मी इस बात से बहुत चिढ़ती थी। वो जब भी कमरे में आती उसको मोबाइल पर लगा दिखती और रोज उसको ताने मारती, कितना निकम्मा है, घर का कोई काम नहीं करता, ना पढ़ाई में ध्यान है, ना सफाई का ध्यान है, ना नहाता धोता है, कमरा इतना गंदा कर रखा है। पर उसके कानों पे तो जैसे जू तक नहीं रेंगती थी। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो डीठ बन चुका था और रोज उसकी मम्मी कुड़कुड़ करती हुई रूम से निकल जाती कि बहुत ही बेशर्म लड़का है। हर रोज की तरह उसके पापा उसकी मम्मी से पूछते, क्या हुआ, क्यों मुंह बना हुआ है? तो वो गुस्से में बोली, आपने अपने बेटे को बहुत बिगाड़ रखा है। सारा दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, दिन हो या रात हो, देर रात तक मोबाइल पे लगे रहता है। औरों के बच्चों को देखो और इसको देखो, क्या बनेगा इस जिंदगी में? रोज उसके दादाजी उसको खाना खाते हुए भी गेम पर खेलते देखकर परेशान होकर बोलते, अरे खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा ले पहले। मगर वो हर रोज की तरह एक ही जवाब देता, अरे दादू रोज एक ही बात बोलते रहते हो, मुझे ठंडा खाना ही अच्छा लगता है, अभी डिस्टर्ब मत करो, मेरा प्लेयर मर जाएगा। दादू उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान होते हैं। वो भी उसके पापा से शिकायत करते हैं कि रोहन के बारे में सोचना पड़ेगा, इस तरह से अपनी सेहत, आंखें, नजर सब खराब कर बैठेगा। रोज इसी तरह रोहन का दिन बीत जाता था। चाहे घर में कोई त्योहार हो, फेस्टिवल हो, कोई ओकेजन हो या घर में कोई रिश्तेदार आए हों, रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक कोने में खड़ा होकर अपनी गेम्स ही खेलता रहता था। दादाजी उसको देखकर हमेशा आके समझाते थे, बेटा ये क्या है, इतने घर में मेहमान आए हैं, किसी से मिलो, बातें करो, तुम क्या मोबाइल में लगे रहते हो? मगर रोहन की वही बातें, कह रहे दादू मेरे को तंग मत करो, मेरा प्लेयर मर जाएगा, बड़ी मुश्किल से ये गन मिली है, अरे मैं हार रहा हूँ, अरे मार मार, गोली मार, गोली मार। उसका दिमाग गेमिंग की ही बातों में लगा रहता था। हारने पर वो दादू को ही बोलने लगा, आपकी वजह से मैं हार गया, क्यों आपने मेरा ध्यान हटाया, मेरा प्लेयर मर गया, आप हमेशा मुझे हरा देते हो। बोलता हुआ वहां से गुस्से में चला गया। इसका ये स्वभाव देखकर घर के सारे लोग परेशान होते हैं, मगर वो बेशर्मी से मोबाइल ही देखता रहता है। उसकी मम्मी कहती है, बेटा तुमने क्या सोचा है, तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताने वाले हो क्या? वो अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता। तो रोहन के पापा ने गुस्से में कहा, रोहन ये गलत है, हर चीज की एक हद होती है, अब तुम लिमिट पार कर चुके हो, ना पढ़ाई में ध्यान देते हो, ना किसी से मिलते जुलते हो, क्या सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हो? इस पर रोहन चिढ़ के बोला, तो क्या करूं, आप में से किसी को तो कुछ नहीं कहता ना, किसी से कुछ नहीं मांगता, अपना मस्त रहता हूँ, पता नहीं सबको क्या प्रॉब्लम है, जिसको देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। और गुस्से से वो कमरे से चले जाता है। ये सब देख के दादाजी का दिल बहुत दुखी होता है। वो बचपन से सपना देखते थे कि रोहन एक बड़ा आदमी बनेगा, मगर वो किन चीजों में पड़ा हुआ था। रात को प्यार करते हुए उन्होंने बोला, रोहन देखो चंद्रमा, आज पूर्णमासी है, आज पूरा चांद निकला, देखो कितना खूबसूरत नजारा है। मगर रोहन मोबाइल में ही देखता रहा और बोला, दादू हर महीने तो ये होता है, क्या देखूं मैं, कितनी बार देखूं, देख लिए बचपन में बहुत तारे चांद, अब मुझे तंग मत करो, गेम खेलने दो। दादू का मुंह उतर गया। वो दुखी मन से भगवान के सामने जाके बैठ गए। कुछ देर उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी और फिर भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु रोहन को थोड़ी समझ दो, उसका ध्यान मोबाइल से हटाकर जिंदगी की और इम्पोर्टेंट चीजों में लगाओ, मेरे रोहन का ध्यान रखो भगवान, वो भटक रहा है। रोज रात की तरह आज भी रोहन लेट नाइट तक गेम खेल रहा होता है। वो तब तक गेम खेलता रहता है जब तक उसकी आंखों में दर्द नहीं हो जाता। आंखों में थकावट के कारण उसको नींद आ जाती है। मगर आज की रात कुछ अलग थी। उसके सोने के कुछ देर बाद उसका फोन बजता है। उसकी आंख खुलती है, फोन की तरफ देखता है, लेकिन तभी सब कुछ गायब हो जाता है। पलट के देखता है तो सामने एक बहुत बड़ा सा फोन उसके जस्ट ऊपर होता है। उस बड़े से मोबाइल में से कुछ धुआं सा निकलता है और वो उसको मोबाइल की दुनिया में ले जाता है। वो देखता है उस मोबाइल में बहुत ही डरावने और अजीब मॉन्स्टर्स, आत्माएं, भूत और न जाने क्या क्या डरावना होता है। वो खुद को एक जाल में फंसा महसूस करता है। बहुत ध्यान से देखने और समझने पर उसे समझ आता है कि ये मोबाइल का जाल है जिसमें वो फंसा हुआ है। वो देखता है कि मोबाइल की डरावनी आत्माओं ने उसके दिमाग पे कब्जा किया हुआ है। उसके दिमाग में बहुत से मॉन्स्टर्स और अजीब डरावने जानवर हैं। वो देखता है कि एक इंसानी दिमाग को हजारों हाथों ने जकड़ा हुआ होता है। वो ये देख ही रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि वो खुद मोबाइल में फंसा हुआ है और वह हजारों हाथ उसको पकड़ रहे हैं। वहां से निकलने की कोशिश करता है। वो शाम को कभी पार्क में नहीं जाता था। उसको अंधेरे में एक पार्क नजर आता है, मगर देखता है कि कुछ आत्माएं एक धुएं के रूप में आके उसको वहां पे भी तंग कर रही हैं, उसके पीछे पीछे आ रही हैं। धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि मोबाइल एक जाल है जिसमें लोगों का दिमाग फंसता चला जा रहा है।
वो खुद को मोबाइल में देखता है कि मोबाइल के जाल में फंसने के बाद धीरे धीरे उसके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कभी कंधों में तो कभी सर में। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाएगी, उसकी आंखें अजीब सी डरावनी सी लगने लगेंगी और एक ऐसा दिन आएगा जब वो कमजोरी से गिर जाएगा, दवाओं पर आ जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा और पता चलेगा उसे एक लाइलाज बीमारी हो चुकी है जो मोबाइल की वजह से हुई है। अब वो समझ जाता है कि इन मोबाइल के मॉन्स्टर्स ने उसके दिमाग को जकड़ रखा है, कभी गेमिंग के नाम पर तो कभी वीडियोस देखने के नाम पर। तभी वो बड़ा सा फोन बजने लगता है, उसकी रिंग बजने लगती है, लेकिन अब रोहन में हिम्मत नहीं होती उस फोन को उठाने की। रोहन फोन को हाथ में उठा के देख रहा होता है। वो फोन उसके उसी दोस्त का था जिसके साथ हर रोज रात को वो गेम खेला करता था, लेकिन अब रोहन गेम नहीं खेलना चाहता था। जो सपने में उसने सब देखा उसको याद करके रोहन की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो गेम को दोबारा खेले। उसे फोन को स्विच ऑफ करके साइड पर रख दिया और जाके सो गया। कुछ देर वो घबराता रहा सोचकर कि उसने क्या देखा है और वो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा था और फोन ने किस तरीके से उसको जकड़ रखा था। लेकिन कुछ देर के बाद उसको नींद आ जाती है। उस रात उसको बहुत गहरी नींद आती है। अगला दिन हो जाता है मगर उसकी आंख नहीं खुलती। सुबह की दोपहर हो जाती है, वो सोया हुआ होता है। तभी उसकी मम्मी रूम में आती है। उसे सोया देख वो हैरान होती हैं क्योंकि जब भी वो कमरे में आती थी वो मोबाइल पे लगा हुआ होता था। वो सोचती हैं कि शायद अभी गेम बंद की होगी और अभी सोया होगा। वो गुस्से में ये बोल के कि वो मामा जी के घर जा रही हैं और वहाँ से चले जाती हैं। रोहन सुबह का सोया हुआ दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है। कई दिनों के बाद रोहन आराम से सोया होता है। वो अपनी नींद पूरी करके जब उठता है तब देखता है कि शाम हो चुकी है। वो खिड़की से नीचे देखता है कि बच्चे खेल रहे हैं और शाम हो चुकी है। वो अपने फ़ोन के पास जाता है, उस हाथ में लेता है मगर उसे स्विच ऑन नहीं करता। फ़ोन को साइड पर रखकर वो नहाने चला जाता है। कुछ देर नहाकर वो बाहर आता है, अपना खाना खाता है। दादाजी देख के हैरान होते हैं कि आज रोहन के हाथ में फ़ोन नहीं है, वो आराम से खाना खा रहा है। उसके बाद वो अपने डॉग के साथ खेलने जाता है। वो कई महीनों के बाद अपने डॉग के साथ खेल रहा था। वो कुछ एक्सरसाइज भी करता है, उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। कमरे में जाकर वो कुछ किताब पढ़ने लगता है। उसके पापा ऑफिस से लौट के जब आते हैं तो रोहन के हाथ में किताब देख के हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, बेटा आज मोबाइल की जगह किताब कैसे है हाथ में? तो रोहन बोलता है, पापा ये बुक तो बहुत नॉलेजेबल है। उसके पिताजी इमोशनल होकर उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं और बोलते हैं, रोहन ऐसे ही क्यों नहीं रहते, छोड़ दो मोबाइल बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो, जिंदगी में आगे बढ़ो। कई महीनों बाद वो आसमान में चमकते चांद और तारों की तरफ देखता है और बोलता है, कितना सुंदर नजारा है ये। कई दिनों के बाद वो अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाता है। आज उसके हाथ में फोन नहीं पर मुंह में बहुत सारी बातें होती हैं अपने मम्मी पापा और दादाजी के लिए। उसका परिवार उसमें आए चेंज को देखकर बहुत खुश होता है। रात को अपने कमरे में आके जब फोन को देखता है तो बहुत हैरान होता है कि उस फोन के बिना वो एक पल नहीं रह पाता था। उसके लिए फ़ोन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन आज वो पूरा दिन अपने परिवार के साथ, अपने डॉग के साथ और खूबसूरत नज़ारों के साथ था। वो समझ चुका होता है कि इस फ़ोन ने उसके दिमाग को हाईजैक कर लिया था, जकड़ लिया था। उस फ़ोन के मॉन्स्टर्स ने उसका दिमाग खराब कर रखा था और फ़ोन के बिना भी खुश रह सकता है। वो खुशी से उछल पड़ता है और अपने आप से प्रॉमिस करता है कि अब वो फ़ोन को खुद पे हावी नहीं होने देगा, सिर्फ ज़रूरत के लिए यूज़ करेगा।